दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग में जयशंकर प्रसाद की कहानी घीसू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घीसू बड़े असमंजस में पड़ा। पशुपेश को असमंजस कहते हैं। उसने कहा, मेरे घर कहाँ? नंदू बाबू की एक कोठरी है, वहीं पड़ा रहता हूँ। तुम्हारे वहाँ रहने की जगह कहाँ? बिंदो ने रो दिया। चादर के छोर यानी किनारे से आंसू पोंछती हुई उसने कहा, तो फिर तुमको इस समय वक्त वहां पहुंचने की क्या पड़ी थी? मैं जैसा होता भुगत लेती। तुमने वहां पहुंचकर मेरा सब चौपट कर दिया। मैं कहीं की ना रही। सड़क पर बिजली के उजाले में रोती हुई बिंदो से बात करने में घीसू का दम घुटने लगा। उसने कहा, तो चलो। दूसरे दिन दोपहर की थैली गोविंद राम की घाट पर रखकर घीसू चुपचाप बैठा रहा। गोविंद राम की बूटी बन रही थी। उन्होंने कहा, घीसू आज बूटी लोगे? घीसू कुछ न बोला। गोविंद राम ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर कहा, क्या कहें घीसू, आज तुम उदास क्यों हो? मायूस। उदास का मतलब मायूस। क्या कहूँ भाई, कहीं रहने की जगह खोज रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ। कोई छोटी सी कोठरी मिल जाती जिसमें सामान रखकर ताला लगा दिया करता। गोविंद राम ने पूछा, जहाँ रहते थे? वहाँ अब जगह नहीं है। इस मढ़ी में क्यों नहीं रहते? ताला लगा दिया करो। मैं तो 24 घंटे रहता नहीं। घीसू की आंखों में कृतज्ञता यानी जो एहसान मंदी की कैफियत है, आंसू भर आए। गोविंद ने कहा, तो उठो, आज तो बूटी छान लो। घीसू पैसे की दुकान लगाकर अब भी बैठता है और बिंदु नित्य यानी रोज गंगा नहाने आती है। वो घीसू की दुकान पर खड़ी होती है, उसे वो 4 आने पैसे देता है। अब दोनों हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। घीसू का बाहरी ओर तरफ जाना छूट गया है। गोविंद राम की डोंगी पर उस पार हो आता। लौटते हुए बीच गंगा में से उसकी लहरीली तान सुनाई पड़ती है, किंतु घाट पर आते आते चुप। बिंदु नित्य यानी रोज पैसे लेने आती, ना तो कुछ बोलती और ना घीसू कुछ कहता। घीसू की बड़ी बड़ी आंखों के चारों ओर हल्के गड्ढे पड़ गए थे। बिंदु उसे स्थिर यानी खाली दृष्टि निगाह आंखों से देखती और चली जाती। दिन पर दिन वो ये भी देखती कि पैसों की ढेरी कम होती जाती है। घीसू का शरीर जिस्म भी गिरता जा रहा है। फिर भी एक शब्द लफ्ज नहीं, एक बार पूछने का काम नहीं। गोविंद राम ने एक दिन पूछा, घीसू तुम्हारी तान इधर नहीं सुनाई पड़ती। घीसू ने कहा, तबीयत अच्छी नहीं है। गोविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम्हें ज्वर आता है, बुखार आता है? नहीं नहीं, तो यूं ही आजकल भोजन खाना बनाने में आलस यानी काहिली करता हूँ, अंड बंड खा लेता हूँ। गोविंद राम ने पूछा, बूटी छोड़ दिया? इसी से तुम्हारी ये दशा यानी हालत है। उस समय वक्त घीसू सोच रहा था, नंदू बाबू की बीन सुने बहुत दिन हुए, वो क्या सोचते होंगे। गोविंद राम के चले जाने पर घीसू अपनी कोठरी में लेट रहा। उसे सचमुच ज्वर यानी बुखार आ गया था। भीषण ज्वर था, तेज बुखार था। रात भर वो छटपटाता रहा। बिंदु समय वक्त पर आई। मढ़ी के चबूतरे पर उस दिन घीसू की दुकान न थी। वो खड़ी रही, फिर सहसा अचानक उसने दरवाजा ढकेल कर भीतर यानी अंदर देखा। घीसू छटपटा रहा था। उसने जल यानी पानी पिलाया। घीसू ने कहा, बिंदु क्षमा करना, माफ करना, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया, बड़ी तकलीफ दी। अब मैं चला, लो ये बचा हुआ पैसा, तुम जानो भगवान। कहते कहते उसकी आंखें टंग गईं। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गोविंद राम को बुला लाई। बिंदु अब भी बची हुई पूंजी से पैसे की दुकान करती है। उसका यौवन, जवानी, रंग रूप कुछ नहीं रहा। बच रहा थोड़ा सा पैसा, बड़ा सा पेट और पहाड़ से आने वाले दिन। तो दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो के साथ हमारी कहानी भी ख़त्म हो गई है। अगले वीडियो में आपके साथ फिर कोई कहानी ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।